बताइए लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग? यूआरएल, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी पढ़े थे, यानी एचटीटीपी का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, और एस लगा होगा तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? सिक्योर। आराम से। क्लासेस की टाइम 4:30 है ना, आ जाया करो 4:30, 4:35। कौन? भीड़ ज्यादा बढ़ गई इसका, तो इसीलिए आईडी कार्ड ही चाहिए। कहाँ रोका गया था? रेस्टोरेंट में? लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छा जगह है हमको लगता है। जैसे बताओ, तो बड़े बड़े शहरों में जाओगे, दिल्ली वगैरह, वहाँ पढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कैफेटेरिया होता है, लाइब्रेरी होता है, ये पढ़ लो। और अगर पढ़ते पढ़ते गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिए हो, रिश्ता आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, तो क्या होता है? कैफेटेरिया होता है, वहाँ पे जाके रिश्ता बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैफेटेरिया कम रेस्टोरेंट है। आपको मन करे, खाना है, खाना खिलाना है, सूतना है, चादर बिछाओ सो जाओ, जो करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। इतना अच्छा सुविधा आपको मिला है, आप लोग इस सुविधा का फायदा जरूर उठाइए। अच्छा, वहाँ पे भाई मान लो कोई आता है यहाँ अपना वाला, तो उसको डिस्काउंट मिलता है कितना? 5%? 10%? अच्छा, मान लो हम लोग जाएंगे, जैसे भाई हम लोग टीचर वगैरह जाएंगे, हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट? 20%? और हम कह रहे कि संजय सर के रिश्तेदार हैं तो 50%, 40% नहीं हो जाएगा? भाई वो मिलता रोज मैनेजर है मेरे से, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून बोलता है। हम उससे बात करेंगे कि सर भाई कोई डिस्काउंट दिलाओगे तो गुड इवनिंग बोलो, नहीं तो अपने घरे रहो। खैर, तो ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं आए आज, सो गए क्या? 11 ही आए, खैर हो गए होंगे, सो गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे टीटीटी और एसटीटीपी एस। अब ये दोनों जो होता है, दिखा दिए थे इसके बारे में, ये दोनों जो गवर्न होता है, किसको गवर्न करता है? यूआरएल को। यानी यूआरएल को हम लोग क्या कहते हैं? वेब, क्या कहते हैं? वेब। वेब एड्रेस किस चीज का होता है? तो वेबसाइट का होता है। किसका होता है? अब आपसे ये पूछा जाएगा, वेबसाइट किस प्रकार का होता है? क्या हो, कहाँ रहा? तो ये भी सुख गल पिएगा, मन निकलेगा पढ़े में। अच्छा, देख, अब पूछा जाएगा वेबसाइट कितने प्रकार का होता है। मैडम कहाँ रह गई थी आप लोग? ये क्या कर रहे थे? कैफेटेरिया? मैडम तो देख रही थी कि मास्टर आया कि नहीं। गर्मी बहुत आ गई। कौन है? सुनैना स्वांसी? सुनैना श्वास नहीं ले पा रही है, क्या नाम? क्या वेबसाइट? तो वेबसाइट अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, बस बस मैडम, अब आप लोग सांस लीजिए, यहाँ पर देखिए। पूछा जाएगा कि वेबसाइट कितने प्रकार के होते हैं। क्या आपके दोस्त अभी भी नीचे फंसे पड़े हैं? क्या आप लोग के मित्र नीचे हैं अभी? दो जन को देखे थे, और जननी भी है साथ में। जन नहीं है। वेबसाइट पूछा जाए कितने प्रकार का होता है, तो देखो, बताए होंगे, नहीं बताए हैं तो बता दे। पिंटू है अपना? वेबसाइट देखो दो प्रकार का होता है पिंटू। पहला क्या होता है? स्टैटिक। और दूसरा क्या होता है? डायनामिक। अब कोई पूछेगा स्टैटिक और डायनामिक में अंतर बताओ। स्टैटिक और डायनामिक में अंतर समझना हो तो एक पहाड़न को ले लेना और इसको ले लेना। ये जो है ये स्टैटिक है, और पहाड़न क्या है? डायनामिक। तो अंतर बताओ इसका। हाँ वेरी गुड, सही पकड़े हो। तब पहाड़न आज आई कल नहीं आएगी, तो बदलती रहती है। ये क्या है? स्टैटिक है, ये रोज आती है वहीं बैठती है। इस सरस्वती मैया की मूर्ति है, वहीं बैठ गई, हिलती नहीं है फिर। अब हिलेगी कब? जो इसका विसर्जन होगा, तो उसका आप लोगों को विसर्जन यात्रा निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वेबसाइट या वेब पेज कितने प्रकार का होता है। आप क्या कहेंगे? वेबसाइट या वेब पेज दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? स्टैटिक। दूसरा क्या होता है? डायनामिक। क्लियर है? अब पूछा जाएगा स्टैटिक वेब पेज कैसा होता है,
स्टैटिक वेब पेज शायद ही एग्जाम्पल होगा, हम कैसे बताएं आपको, कोई स्कूल वगैरह होगा, स्कूल वगैरह के वेबसाइट को देख लीजिए, उसमें क्या होता है, स्कूल वगैरह, मेरी बात सुन लो फिर लिखेंगे, कहानी सुन लो फिर लिखेंगे। स्कूल वगैरह का जो वेबसाइट होता है उसमें क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स लगे होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पिक्चर्स लगे वाले पेज होते हैं, या पिक्चर लगा हुआ जो वेबसाइट होता है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, बदलता रहेगा। अब कैसा बदलेगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक, मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और। इंस्टाग्राम, ये सारे क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, इंस्टाग्राम का स्पेलिंग में क्या होता है, वो INSTA, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम ये क्या होता है कि मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए क्या होगा और होगा। इससे बेहतरीन एग्जांपल समझना है आपको, तो किसी भी बैंक के वेबसाइट को ले लीजिए, वो भी क्या होगा, डायनामिक। अब एक प्रश्न आप सबके मन में आएगा, सर देखिए हमारे यहाँ तो सिखाया जाता है कि सर सुंदर है तो गोर होना चाहिए, अब बदसूरत है तो करिया होना चाहिए, लेकिन ये सही डेफिनेशन नहीं है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन ये डेफिनेशन जो है आप ही लोग के बीच में। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि एक वेबसाइट को देखकर आप कैसे पहचानिएगा तो स्टैटिक है कि डायनामिक। आपके सामने हम वेब पेज खोल दे, अब बताना है कि वो स्टैटिक है या डायनामिक, कैसे बताएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि डायनामिक वेबसाइट जो होता है उसके नीचे यहाँ पर काउंट्स दिखाता है, यहाँ पे क्या दिखाता है, काउंट्स। काउंट समझते हैं, इस वेबसाइट को लोग अभी तक देख चुके हैं, वो यहाँ पर काउंट्स दिखा, काउंट्स दिखाने वाला होगा तो क्या होगा, डायनामिक होगा। अगर काउंट्स नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, डेट एंड टाइम दिखाएगा, डेट एंड टाइम वाला भी क्या हो गया, डायनामिक। अगर डेट एंड टाइम भी नहीं दिखा रहा है, आपसे आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, तो वो आईडी पासवर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, डायनामिक। यानी आपको उस वेबसाइट को देखकर समझना है तो वेबसाइट सबके लिए सेम है या सबके लिए क्या है, अगर सेम होगा तो क्या कहोगे, सेम होगा तो क्या कहेंगे मैडम, स्टैटिक, और अगर सबके लिए डिफरेंट है तो क्या कहेंगे, डायनामिक। एक प्रश्न यहाँ से बनता है, भैया वेबसाइट या वेब पेजेस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहोगे, कौन कौन से, स्टैटिक और डायनामिक। क्लियर है सबका, समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब यहीं से पूछा जाएगा, ये चीजें बताए थे आपको लेकिन फिर से बता रहे हैं, आपके काम की चीजें हैं। अब यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, भैया एक बात बताओ, स्टैटिक और डायनामिक हो तो गया, बता दिए कि दो तरीके का वेब पेज होता है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहला प्रश्न, क्या इस्तेमाल देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि किस चीज का बना होता है, किस चीज का बना होता है। अब देखो, आपको हमसे बात करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, बहुत सुस्त हो गए, 18 ही लोग आए हैं, बाकी कहाँ चले गए, SSC की बहाली रद्द हो गई क्या, हाँ कोनो आया नहीं है, बोला कैंसिल वंसिल हो गया होगा। देखो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। होता क्या है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग को बात करने के लिए क्या होता है, लैंग्वेज यूज करते हैं। जब तक लैंग्वेज नहीं हुआ तब तक हम लोग बात नहीं कर पाए। बात करने से हमको याद आया, अभी चुनाव हुआ था यूपी में, हाँ वहां पे क्या रिजल्ट आया, बाबा जीत गए, खैर आपके जो बाबा थे बाबा जीत गए, आपकी बीजेपी क्या हो गई, जीत। आपकी क्या, हम भी बोल देते भाई हमारी भी है, कहीं बाहर मारू खा गए तो दिक्कत, तो हम सबकी बीजेपी क्या हो गई। एक छोटा सा पॉइंट हमको वहां समझ में नहीं आया, आपसे जानना भी चाहेंगे कि वो पॉइंट क्या था। कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक बेटा है, कुछ फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था, चढ़ा दिया था, ये वाला कांड सुने थे, लखीमपुर खीरी, नहीं पता, आप तो आपका जनरल स्टडीज बहुत अच्छा होगा। वो क्या किया था, फार्मर्स पे गाड़ी चढ़ा दिया, चलो वहां तक टॉलरेबल था। अब जब फार्मर्स पे गाड़ी चढ़ाया गया, उसके बाद से
एक पब्लिक प्रेशर बना, या कहो तो एक मूवमेंट बन गया, जहां पर उस माननीय मंत्री के बेटे को क्या किया गया, नामजद बनाया गया, एक्यूज बनाया गया, और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गया। एफआईआर तभी दर्ज होता है जब कि नहीं भाई ये आदमी शामिल था, इस पर लिख लेना चाहिए, एफआईआर भी दर्ज हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुआ, क्राइम एक्यूज भी बना, और जहां से माननीय मंत्री आते हैं वहां पर बीजेपी 67,000 वोट से जीत भी गई। ऐसा क्या रीजन? इज ऑब्वियस, लहर था। एक पॉइंट बच्चे, कौन अच्छा काम किया होगा? क्या अलग अलग है, ये एक तरफ का कहानी था। मैं एक पॉइंट हम लोग और ऐड कर दें तो ये हुआ कि बीजेपी जीत गए। 67 ही हम पढ़े थे, पता नहीं भूल गए होंगे, 67 या 57 ऐसा ही कुछ था, लेकिन वोट का मार्जिन बहुत ज्यादा था। अब जब वहां से लोकल एमएलए जीत गए तो वहां पर क्या हुआ, ऐसे फैमिलीज जो बीजेपी को वोट नहीं किए थे उनको मार पड़ी, उन पे अटैक किया गया। क्या रीजन था? ये क्या, ये झूठा है? ऐसा नहीं हुआ था, ये हमको भी नहीं पता, लेकिन हम कल का द हिंदू पढ़ रहे थे, तो कल के द हिंदू में ये एडिटोरियल में आया था। नहीं नहीं, पुराना इंसिडेंट, तो कल के द हिंदू में हम पढ़ रहे थे तो ऐसा आया था। एडिटोरियल पार्ट में लोग अपना लिखते हैं ना वक्तव्य, तो वही हम पढ़े थे। और क्या वाला? बंगाल वाला, खैर अभी आएंगे, उस पॉइंट पे भी आएंगे। अच्छा खैर, कोई पता नहीं हमें। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे और भी बनता है कि वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था, वो हुआ था क्लाइंटिज्म। वर्ड यूज हुआ था, वो वर्ड था क्लाइंटिज्म, और वर्ड यूज हुआ था क्लाइंटिज्म। अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्लाइंटिज्म क्या था या क्लाइंटिज्म क्या है? नहीं भाई, अभी सर्वर का बात नहीं चल रहा है, बहुत गहरा बात चल रहा है, बाबा वाला, बीजेपी की बात चल रही है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था क्लाइंटिज्म। ये क्लाइंटिज्म क्या है? क्लाइंट रिलेटेड। अच्छा यार देखो, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे। देखो, क्लाइंटिज्म का, क्लाइंट का मतलब क्या होता है? कुछ जरूरत हो। तो बात उस एडिटोरियल में यही थी, उसमें कहा गया था, हम नहीं जानते क्या सच है, आप भी जाके द हिंदू पढ़िएगा, उसमें लिखा था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई वो केरला से निकलता है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, अलग अलग कहानी आपकी हो सकती है, आई डोंट पॉइंट ओवर इट। तो खैर वहां पे अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि वो क्लाइंटिज्म का मतलब क्या है, उस क्लाइंटिज्म का मतलब हो गया कि आप दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। उस एडिटोरियल का मतलब यही था, भैया अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो आपको क्या कर देंगे, मार देंगे, या मारेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है। अगर आप हमको नहीं काम करने देंगे, अगर हमारे आप वेबसाइट को नहीं काम करने देंगे, हम आपके वेबसाइट को क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे। तो ऐसा क्या करें कि हमारा वेबसाइट हैक होने से, पहली बात। दूसरी बात, जब ये एडिटोरियल वाली कहानी चल रही थी तो किसी बच्चे ने क्या कहा कि सर ये प्रोपागैंडा है। भाई ने यहाँ से, हमारे अभिषेक भाई ने कहा कि सर ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, सर बीजेपी कर ही नहीं सकती। फिर यहाँ पे भाई ने कहा कि सर ईमानदार बात है, फिर किसी ने कहा जातिगत है, बहुत सारे ओपिनियंस हैं। अब उसी तरीके से एक पॉइंट ये भी बनता है, भाई अब हमारे पास ये स्टैटिक पेज है और डायनेमिक पेज है, दोनों को बनाने के लिए लैंग्वेज है, लेकिन इन दोनों को बनाने के लिए जो लैंग्वेज है उसको बनाने वाला कौन, ये प्रोपागैंडा फैलाने वाला कौन, या कहो तो उस वॉइस को पहचानने वाला कौन, या कहो तो उस पॉइंट्स को कोट करने वाला कौन, ये हमको जानना है। एक बात हमेशा गांठ बांध लेना कि स्टैटिक वेब पेज जो होता है ये बना होता है HTML का। क्या बना होता है? HTML। तो HTML आप सब जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसी का एडवांस वर्जन हमारे पास आया, तो क्या कहते हैं हम लोग? XML। XML का मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अभी लिखवाएंगे, ये लिखवाए नहीं होंगे लेकिन बताए थे। अब प्रश्न बनता है कि HTML
और XML, इन दोनों के कोड्स में क्या डिफरेंस है? तो जो डिफरेंस आज G23 सोनिया गांधी के टीम का है ना, और वही अंतर आप बीजेपी का जो का है, तो का बनाया है वो लोग भाई, जिसमें वो लोग रखा चाचा को, कानपुर चाचा जो है मुरली मनोहर जोशी, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा दल बना है, जो भी दल बना है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस क्या है, XML का भी है और HTML का भी। थोड़ा सा अगर हम लोग आसपास कॉमन भाषा में बात करें, तो जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको घर के सानिध्य में रख दिया जाता है। घर के सानिध्य में रखने का मतलब क्या होता है, पूरा घर देखेगा और पूरा घर भी उसको देखेगा। मान लो किसी घर में कोई बुढ़ऊ है और आपके दादाजी हैं या नाना जी हैं, महीने के 50,000 पेंशन पाते होंगे, तो कोई चाहेगा कि वो मर जाए? एक बार खांसेगा, तुम लोग एक बोतल डिकॉल टोटल पिला दोगे, लीजिए डिकॉल टोटल पी लीजिए, खांसी बंद हो जाएगा। हुआ कि नहीं? अब मान लो वही अगर पैसा कमा के नहीं देते होंगे, खांस रहे बुढ़ऊ, दूर भग, मर जा भग, ऐसा होगा। यही सेम यहाँ भी है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। HTML क्या बनकर आया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लोगों का डिमांड बढ़ता गया, दुधारू गाय चाहिए थी, तो एक HTML आया। HTML जो है ना, इसका काम यही है कि सारा का सारा HTML कोड उठाया और जावा के साथ मिलाकर, जावा लैंग्वेज है जानते हो ना, जावा के साथ मिलाकर एक नया लैंग्वेज तैयार कर गया। वो क्या हो गया, क्या तैयार कर गया? आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये XML बनाने वाला या XML का अवतार देने वाला आदमी कौन सा है, तो क्या कहोगे, HGM। कौन है वाले, HGM। अब पूछा जाएगा कि भैया ये XML जो बना था, क्या XML का कोड अलग है, तो बोलिएगा माई बाप कुछ नहीं है, HTML प्लस जावा दोनों के कोड्स को मिलाकर क्या बना दिया गया। अब यही सारा पॉइंट कॉपी पे लिखना है, पहले लिख लो फिर आगे चलेंगे। पहला पॉइंट लिखोगे, देयर आर, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लिख ले, फिर हिंदी वालों के लिए आएंगे, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। हो गया? हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे, वेबसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, वेबसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। हो गया? पहला लिख लीजिए स्टैटिक, दूसरा हो गया डायनामिक। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी वही लिख लेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में लिख लो एग्जांपल, स्टैटिक का डेफिनेशन लिख, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे इज सेम फॉर ऑल, स्टैटिक वाले लिखेंगे इट इज सेम फॉर ऑल, इज सेम फॉर ऑल। क्या लिखा था, स्टैटिक इट इज सेम फॉर ऑल, लिख लिए सब लोग? ये एक पॉइंट लिख ली, हिंदी वाले लिखेंगे स्टैटिक सबके लिए समान है, सबके लिए समान है, सामान्य है, समान है। ये सब लोग अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे HTML is used for designing, HTML is used for designing, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए स्कूल वगैरह का, बेस्ट एग्जाम्पल, HTML is used for designing the static, सॉरी सॉरी चांदनी गुप्ता माफी चाहते हैं, मनी रंजन सिंह सर साउंड ऑफ हो गया, गलती से ऑफ हो गया। क्या लिखा था आप लोगों ने? हाँ स्टैटिक में क्या लिखा था, HTML is used for designing the static web page। ये सब लोग
माध्यम वाले बच्चे लिखे HTML का इस्तेमाल करके, HTML का इस्तेमाल करके स्टैटिक वेब पेज बनाया, HTML का इस्तेमाल करके स्टैटिक वेब पेज बनाया जाता है। HTML का स्टैटिक वेब पेज बनाया जाता है। हो गया? यस नो बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा डायनामिक वेब पेज। नेक्स्ट लिखिए वेब पेज, डायनामिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज लिखिएगा it changes as per the need of user, changes as per the needs of users, changes as per the needs of users, changes as per the needs of users। इस्तेमालकर्ता के इस्तेमाल के हिसाब से वेबसाइट, इस्तेमालकर्ता इस्तेमाल से वेबसाइट दिखता है, यानी इस्तेमाल करने वाला किस तरह देखना पसंद करेगा, अकॉर्डिंग लिखे। हो गया? इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश माध्यम वाले भाई इसको कैसे ऊपर नीचे करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसी में लिख सकते हैं। डायनेमिक थे XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। SBI का वेबसाइट, कोई भी बैंक का वेबसाइट ले लीजिए, वो XML का बना होता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, फेसबुक आपका सबसे बड़ा उदाहरण है, इंस्टाग्राम ये उदाहरण हो गया। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल करके डायनामिक वेब पेज बनाया जाता है। क्या XML is used designing, XML is used designing dynamic web pages, XML is used designing dynamic web pages। इसी वाले माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे XML का इस्तेमाल करके, XML का इस्तेमाल करके डायनामिक वेब पेज बनाया जाता है, XML का इस्तेमाल करके डायनामिक वेब पेज बनाया जाता है। हो गया क्लियर सब लोग? वॉइस हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? आज एक काम करना, ठीक, घर जाना और KVPS ढूंढना है ना। स्टैटिक है, स्टैटिक बहुत सही वेबसाइट स्टैटिक है, यानी उस सबके लिए बराबर है, उसमें कोई बदलाव नहीं। KVPS डॉट, अब वो सब जहां पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लगता है, क्या है आपके लिए अलग होगा, मेरे सबका। अच्छा, पिछली क्लास में एक बात और बात हुई थी, यानी आपको याद है या नहीं? क्लास में हम लोग मिले थे, एक बात हो रही थी। अब मान लीजिए हमारा वेबसाइट है, URL लिखवाए थे, वेबसाइट, वेब एड्रेस, URL, कोर्स नेम लिखवाए थे। ADBC, ODBC बताए थे, लिखवाए नहीं थे। बात 2 मिनट टाइम दीजिए, तो लिख लेंगे आज, बस हो गया। समझो, बताए होंगे तो फिर से बता दे। समझो होता क्या है, मान लो ये हम एक वेबसाइट बनाए, ये वेबसाइट को रखना पड़ेगा, बहुत बड़ा इंटरनेट है, बहुत सारा कंप्यूटर दुनिया में, कहीं पे रख देंगे, पता कैसे चलेगा? पता चलता है हमको किस वेब एड्रेस, की वेब एड्रेस का दूसरा नाम क्या है? URL। अब देखो, मान लो कि हम एक वेबसाइट बना दिए। अब ये वेबसाइट मान लो किसके बारे में है? मान लो बीजेपी के बारे में, सैंपल है बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में वेबसाइट बन गया, क्या होगा? क्या वेबसाइट में खाली एक ही पन्ना होगा जिसमें खाली बीजेपी का कहानी लिखा होगा? एक ही पेज हो सकता है? यस नो बोलो।
अरे भैया मान लो हम सही बता रहे हैं, पॉलिटिक्स इज अ वेरी गुड थिंग, शुड बी अ पार्ट ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स, लेकिन गेटिंग inclined to a particular party going to be very harmful for you. एक पार्टी को अपनी महत्व बना लेना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नहीं जानते हमारे टाइम में आपको हम स्टूडेंट से नहीं एक्सपेक्ट करते या कुछ नहीं, हम आग बंद करके हम तो मोदी के वोट दे, भले मोदी हमारे चाची के लेके भाग जाए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा है नहीं, डोंट नीड टू बी दैट, यू नीड टू बी हाईली क्रिटिकल। अभी आप लोग बैठे मेरे भीड़ बैठी है, कभी कोशिश किया पार्टीज आते हैं हमारे हेमंत चाहिए है, तब मैनिफेस्टो आया था, तब मैनिफेस्टो पढ़े कभी? वो बात अलग है क्या दिए नहीं, लेकिन जो मैनिफेस्टो था इनका ढूंढे पढ़े भूल भी गए शायद। एग्जाम्पल देखो, पैरेलली हमारे पास बिहार है, नीतीश कुमार हैं, आई डोंट सपोर्ट कि वो एनडीए के भी पार्ट है, बी पार्ट है, लेकिन अगर वही आप नीतीश कुमार जी को देखो 10 लाख रोजगार देंगे, भले वो तेजस्वी के प्रेशर में आके कहें, लेकिन हाँ तेजस्वी तेज प्रताप के प्रेशर में आके, लेकिन आप देखोगे कि वो वैकेंसी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। मान लो हमारा ग्रोथ है कि हमारा बजट नहीं है, हमारे देश में एक पार्टी उभर कर आई, आम आदमी पार्टी आई, पंजाब में आए साहब कॉमेडियन, हम जानते हो हम 2 कॉमेडियन को 1 महीने में बदलते देखे, हमारे जो आए हैं ना, चन्नी नाम है इनका ना, मनन, क्या नाम है, मनन, भगवत मनन, और दूसरा जो क्या नाम है उसका, यूक्रेन का राष्ट्रपति, विक्की क्या नाम है, जो भी नाम, ये दोनों कॉमेडियंस थे, बताए थे ना, और इन दोनों कॉमेडियन को हम बदलते देखे अपनी जिंदगी, कॉमेडियन बन गया क्या प्रेसिडेंट, कॉमेडियन हमारे देश में सीएम, लेकिन आज देखोगे तो वो कॉमेडियन आया तो पहला काम किया, नौकरी दिया, ओवरऑल 25,000 वैकेंसी आई, 10,000 सिपाही की वैकेंसी, 15,000 में बाकी मिस्त्री, एडहॉक्स थे वो क्या कर दिया गया, कर दिया गया, पॉजिटिव साइन है ना। आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, हम लोग जब पढ़ने आते हैं माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे, भैया हमारे में अगर तिलक लगा है तो हम भाई, हम जिस दिन शिव की पूजा करके आएंगे तिलक लगा होगा, जिस दिन माँ की आराधना करके आएंगे उस दिन पर लगा होगा, नहीं पूजा करेंगे हमारे सिर पे, आपके साथ भी है, आप अगर जाते हैं कहाँ रह जाएंगे। और एनालिसिस बेस्ट पार्ट क्या होता है यार, पेपर को तो हम आज बेस्ट पार्ट नहीं मानते, ऐसा सोर्स हो गया कि हम लोग देकर पेड न्यूज, पैसा देकर पेड न्यूज करें, क्या मिले इस न्यूज, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्रिटिक्स तो है पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने सामने की बात बता रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम अगर वो किसी करती है, अच्छा हमारे यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी में है, चाचा भी यही काम करेंगे, तो हमारा लोकल न्यूज़पेपर कर देंगे भाई, ऐड दे देंगे, थोड़ा भर के ऐड, अभी घर चलता है उसी से, बेचारा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए। लेकिन मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें या हिंदू की बात करें, कहीं चाचा को ऐसा चलता है, वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, पूरे इंडिया में चलेगा, कहीं ना कहीं वो बायस नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं दो बातों को बता, और आप जब तैयारी करते हैं तो आपके ऊपर दायित्व बनता है, आप लोग सुबह उठिए, जिस तरीके से पॉटी करने जाते हो उस तरीके से सुबह उठते पेपर, एक आपके पास बाइलिंगुअल चाहिए, नहीं तो एक ही हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, कुछ हो पढ़ो, लेकिन हिंदी आपके लिए फायदेमंद नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है, 5 रुपया रोज खर्चा करना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदना है, चौराहे पे मिल जाता है शॉप पे, तो उठेंगे पढ़ेंगे, उसमें ही नहीं पढ़ेंगे, 4 बच्चों की माँ मास्टर के साथ फरार वाला नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना जो काम का चीज है, इकॉनमी क्या कहता है, देश कहाँ बढ़ा, कंपैरिजन क्या बढ़ा,
आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो कभी कोई पूछता है बच्चे, सर व्हाई डू यू क्रिटिसाइज बीजेपी? डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, आई एम अ टीचर। फैकल्टी का काम होता है बच्चों, इसका ये है उसका ये, फिर बच्चे समझे। लेकिन जब बच्चे किसी के कैडर का पार्ट बन जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। कैडर का मतलब क्या होता है समझते हो? सोच लेते हैं कि नहीं करने को काहे करना है भाई, तो ये भी नहीं कहते कि तुम हमें को पॉपुलराइज करो, बिल्कुल नहीं करना है। वी आर क्रिएटर्स। इस क्लास में खड़ा 10 बच्चा कह दे कि नहीं सर हम आज नहीं पढ़ेंगे, छुट्टी देना पड़ेगा। इस तरीके से आप बच्चे 10 बच्चे खड़े होके बोल नहीं हैव टू स्टडी, तो 10 बच्चे अगर लाए वही 100 हमारे देश, वही 100 सकता है एक पार्टी बना। आज आप देखोगे तो बड़े बड़े टाइकून्स हैं पंजाब से राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा से कितने लोगों को नॉमिनेट किया गया है? आम आदमी पार्टी कितने लोगों को नॉमिनेट की? बिजनेसमैन हैं आपके पास, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, लवली प्रोफेशनल के चांसलर हैं। एक बदलाव है, आपको पता होना चाहिए कि इस बार जून जुलाई में 22 चल रहा है ना, राष्ट्रपति कहाँ होगा? आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति केक वॉक जर्नी होगा? एक आम बात चल रहा था कि अगर बीजेपी जीत जाएगी यूपी, क्या होगा? केक वॉक जर्नी होगा। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की क्लास हमें लेनी है, बात करेंगे इसमें। तो बात छिड़ी है तो हमसे बात कर रहे हैं। केक वॉक जर्नी होगा हमारे लिए, नहीं क्या होता है? हर एक एमएलए का एक काउंट होता है। मान लो हम एमपी हैं, तो अगर हम एक वोट देंगे कितने काउंट के बराबर होगा, कितने लोग के बराबर होगा? 700, 746, 786। एमएलए का होता है बाबू पॉपुलेशन पर है, क्या है आप ढूंढ कर आएंगे। आपका क्वेश्चन हो सकता है आपके जून में वाले हैं, आपके भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लेकर एमएलए होता है, एमएलए के वोट, झारखंड के एमएलए के एक वोट का कितना काउंट, आपको बहुत पूछा जा सकता है। खैर अब यही सब चीजें जो होंगे आप बंद करें, जो होती है ना रिलेट हो जाती हैं, लिंक्ड होती हैं। जब वेबसाइट बनता है तो वेबसाइट भी आपस में लिंक, वेबसाइट में क्या कुछ नहीं, आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखेगा होम पेज है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा है, यहाँ पे मीट माई गर्लफ्रेंड लिखा है, कम फॉर अ डेट विथ माई, कमान हेल्प माई वाइफ टू कुक, यही वो ऑप्शन हो सकता है। एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑप्शन, और हम लोग क्या करते हैं? यहाँ टिपते हैं और यहाँ नहीं, ठीक है? क्या होता है? हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम जगह नहीं चले जाते हैं। क्या होता है? जो टिप कर जगह जाने वाला प्रोसेस हम लोग हाइपर लिंक क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी माशूका से कोई जोड़ने आता है, वो क्या हो गया? लिंक। वही लिंक यहाँ भी है, जो वेबसाइट्स को जोड़े तो क्या कहलाता है? हाइपर लिंक। या जो वेब पेजेस को जोड़े क्या कहलाता है? एक बच्चों के मन में दुविधा चल रही होगी, वेबसाइट बोल रहा है, वेब पेज बोल रहा है, क्या है? एक लड़का होगा तो क्या बोलेंगे? लड़का। अब वेब पेज क्यों बोलेंगे उसको? एक लड़का होगा तो क्या बोलेंगे? लड़का है ना। एक से अधिक लड़के हो गए तो क्या बोलोगे? लड़के। लड़के, लड़का का प्लूरल क्या हो गए? लड़के हो गए। देखो होता क्या है, अगर सिर्फ एक पेज है हमारे पास, सिर्फ एक पेज है HTML का या XML का, तो हम लोग क्या कहते हैं? वेब पेज। क्या कहते हैं उसको? और जब बहुत सारे वेब पेजेस को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा? जब बहुत सारे वेब पेजेस को मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा? समझ पा रहे हो? मास्टर छोड़ दीजिए, हमारी वाली नहीं आएगी, देख रही होगी वहां। सर एक ऐसा व्यवस्था करवाइए हम लोग देख पाए कि सामने हम लोग बैठा है, कौन ऑनलाइन भी हम लोग को देख सके। अच्छा लगा रहेगा। साइड में एक होगी, यहाँ पे भी तुम लोग देख पाओगे 20 लोग कौन कौन यहाँ गलती से तुम कहोगे हमको कहा तुम ब्लॉक किए रे, हम ब्लॉक कर रहे हैं।
होता है ना भाई लोग, नहीं यस सर कैसे हो सकता, लड़के ये काम नहीं करते, लड़कों का मन डाइवर्ट नहीं। एक फैक्ट बताते हैं, जो ब्रेकअप से जितनी जल्दी उबर लेता है उतना स्ट्रांग होता है, और उतना मान चलो कि वो आदमी आगे बढ़ता है। तो बोलते हैं ना कि दिल, वो तो अफवाह है, लेकिन अगर दिल टूट जाता है और आप उस दिल टूटने से ऊपर जाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। क्या है कि आप में इतनी ताकत है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप उस चरसी का जेडी बन गए, देखा तुम्हें था अब कैसे देखेंगे, तो जिंदगी के एल लगने तय हैं। कबीर सिंह, बड़ी वाली टीवी रहेगी तो मजा भी आएगा, कम से कम देखोगे तुम्हारे। हाँ कुछ बच्चे ध्यान देंगे, पायजामा में क्या कर रही है रे, अच्छा बैठल है। लड़के होंगे पाइन शर्ट सब उतार के बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तब अभिषेक का काम बढ़ जाएगा, वैसे लोग को ब्लॉक करना पड़ेगा। हाँ लेकिन इससे एडमिशन बढ़ेगा भाई बात करना पड़ेगा। खैर हाँ भाई, जब बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, अगर उन सारे वेब पेजेस को जोड़ दें तो क्या बन जाता है, वेबसाइट। अब एक प्रश्न बनेगा, मान लो हमारे वेबसाइट में 10 पेज हैं, 10 को कैसे जोड़ेंगे, तो लिंक से। वो लिंक कौन सा होता है, हाइपर लिंक। लिंक का प्रोनाउंसिएशन आसानी से नहीं होता है, आराम से करना होता है, वरना कहीं दूर तक मतलब चला जाएगा। तो बहुत सारे वेब पेजेस हैं, अगर आपस में जोड़ना तो किसे, हाइपर लिंक से है। अब एक प्रश्न आता है हम सबके पास, कि हाइपर लिंक देख के पहचाने कैसे, गड़बड़ी चल रही है क्या उधर, बॉम्ब नहीं ना है भाई, बॉम्ब लाए हो तो? तेरे जैसी मासूका मुझे यार चाहिए। हाँ तो कोई बात नहीं, होता है ब्रेकअप में लोग कई बार रह जाते हैं। किसी का ब्रेकअप हुआ हो, तनाव में है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ, हमसे संपर्क करना, सबसे उबार सकते हैं। और अगर नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, तो संपर्क करना। लेकिन याद रखे, कोई भी लौंडा ये आकर ना कहे अगर हमारा दोस्त ब्रेकअप है, तो ब्रेकअप के लिए नहीं हो, याद रखो, आगे बढ़ेगा। क्या क्या होती है। अब जिंदगी में ये सोचो, हम कई बार आंख बंद करते हैं, आंख क्या बंद करते हैं कभी, जब मेरा पैशन है, टीचिंग इज नॉट माई पैशन टू वेरी फ्रैंक, हम एक्सीडेंटल टीचर हैं, और गलती से हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे मेरा रोजी रोटी ठीक चल जा रहा है, वेरी फ्रैंक ये कहो तो हमारे बाबूजी का, हमारे पूर्व जन्म का कर्म होगा, हमको ऐसा मिल गया। हम बताए थे ना, लॉकडाउन में जब सब घरे मास्टर पढ़े हुए थे, हमको सरकारी पैसा आ रहा था, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड, तो हमको लगा कि नहीं नौकरी अच्छी है। लेकिन जब आंख बंद करके हम सोचते हैं क्या ये पैशन मेरा है, चला सकते हैं, तो नहीं चला सकते, कुछ और सोच के आए, आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर कोई पूछे आपसे कि आपकी क्रश क्या है, हर किसी का क्रश होगा, मेरी क्रश कटरीना है, तो कितना बुरा लगा होगा जिस दिन शादी करके ले गए, ही रहे ना, यस और नो। बहुत लोग की क्रश, क्या हमारे क्लास में कोई कह दे कटरीना मैम का जबान निकलवा देते थे, लेकिन अब क्या करोगे, क्रश है। चलिए सोचो आपके पास इतना पैसा आ जाए, आपके घर में 2-2 ऑडी खड़ी हो, फिर रोड पे चलो, बेबी विल यू कम विथ मी, बोलेगा नो आई वांट, बोले ओके मूव अहेड आई विल हैव अनदर वन, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, रुकता ही नहीं है, चलता रहेगा। कभी इसके बारे में जानना हो, बड़ी अच्छी कहावत है इसके बारे में, नेपोलियन के बारे में पढ़ना, अगर ब्रेकअप से उबरना है, नेपोलियन पढ़ना, पोप और रोम की कहानी। हर दिन एक नई महिला लेकर आता था, रोम पोप पहुंच गया, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, हर दिन एक नई महिला लेकर तुम आते, ठीक है, जवाब हम आपको, 7 दिन मेरे घर रहिए। क्या करता था, 3 दिन उनको रोज सवेरे चाय टोस्ट नाश्ता कराया, तो ब्रेड दिया उनको नाश्ते में, 3 दिन लगातार खाए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो उस दिन बोल दिए कि व्हाट द हेल यू आर सर्विंग मी डेली, एक ही चीज तुम रोज लेकर आते हो। तो उसके बाद नाम नेपोलियन में कुछ बोलने की जरूरत पड़ा, पोप को बोलने की जरूरत पड़ा, कहानी खत्म हो गई। हिस्ट्री है, हम सच बता रहे हैं, फैक्ट, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी आपको मौका मिला पढ़िएगा, बड़े मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, आपको डिटर्मिनेशन आएगा उबरने की बहुत। और इतिहास है, गलतियों से सीखना भी बताता है, गलतियों का
आपके ऊपर है आप क्या सीखते हैं। अब तुम सोचो कि हम पोप बनेंगे तो बात है, और सोचो कि नेपोलियन बन जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन नेपोलियन भी इसीलिए बन पाया क्योंकि उसकी स्त्री थी। कहानी पढ़ना, वो स्त्री वैसे चमक, एक ही स्त्री थी और वो स्त्री उसको लास्ट में छोड़ दी। भाई तुमको अगर ऐसे ही जीना है, भाई नहीं बोली थी, क्या बता रहे कि आपको ऐसे ही जीना है तो आप ऐसे ही जिए, आपके लिए इज्जत और प्यार कम नहीं। फैक्ट है, क्या लेती है बनाने की, क्या देती है, चाहती है बिगाड़ने के लिए। माशूका यार बैठे हो गाते हैं। तो भैया लोगों को जोड़ने के बीच हमारे लिए लोग क्रिएटर्स आते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, लेकिन जब वेब पेज आता है हाइपर। अब देखो होता क्या है ना कि सबका रंग देखकर समझ में आ जाए, सबका रंग देखकर समझ में आ जाए। अब कैसे रंग देख लोग यहाँ पे, लड़का है यहाँ का लोग एकदम गोर है, खाली में भाषा में दिकू कहते हैं ना, दिकू। अब दिकू वर्ड भले हम लोग को लगे बुरा, एक अलग कॉन्सेप्ट है। दिकू आज ये आदिवासी हमारे यूज करते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट आदिवासी या आदिवासी, पर ये हमारे लिए यूज होता है। ये यूज होता है क्योंकि थोड़ा चमड़ा जो था कभी इनका शोषण करता था, इसी के लिए ये लोग दिकू कहने लगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मैनिपुलेट हो जाते हैं लोग, और मैनिपुलेट होकर कहते हैं कि नहीं भैया जितना गोर चमड़ा है वो दिकू है। आज के जमाने में एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो दिकू वाज मेड फॉर व्हाट, ब्रिटिशर्स। अरे वो अलग कहानी है। तो क्या कहते हैं कि गोरा चमड़ा देखो तो ये सांवला है तो वो झारखंड का है, कॉन्सेप्ट है। हम पॉइंट आउट नहीं कर, फैक्ट भी नहीं है, लेकिन संथाल रिबेलियन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी में ये चीज लिखी, वही चीज यहाँ भी आता है। अगर मान लीजिए आपके सामने 10 ठो लिंक रख दिया जाए, या हटाओ आपके सामने बड़ा सा पेज रख दिया जाए, इस बड़े से पेज में मान लो 500 वर्ड टाइप किया हुआ है, 500 वर्ड टाइप किया हुआ है, और पूछा जाए 500 वर्ड में आप हमको रैंडमली देखकर बताइए कौन सा हाइपर ब्लू कलर का हो। अगर लिखी हुई लाइन या लिखी हुई पट्टी कलर की है, अगर लिखी हुई लाइन या लिखी हुई कलर की है, कलर की है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। आपसे पूछा जा सकता है हाइपरलिंक कैसे, ब्लू कलर, समझ पाए मेरी बात सब लोग, यस और नो। अच्छा दो पेजों को, हाँ पूछो भाई, कोई डाउट है आपको पूछ सकते हैं। अच्छा आ जाएगा, ये बताओ जब हम किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज आते हैं, बात सुन लो, किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज आते हैं, फर्स्ट पेज क्या कहते हैं, तो भी याद रखेंगे, वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है क्या कहते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, भैया होम पेज आ गए, सारा कारोबार काम धंधा कर ली, हमारा डेटा सेव होता है सर्वर, सेव करने का कितना विधि होता है, या सर्वर को HTML से जोड़ने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं। तो वापस उसी मुद्दे पर आते हैं जो पिछली क्लास में छोड़ गए थे। HTML को कि हमारे वेब पेज को अगर से जोड़ना है सर्वर से, तो जोड़ने के लिए हम DBC या ADBC का फुल हो गया जावा डेटा बेस, और ODBC का फुल फॉर्म क्या हो गया, ओपन डेटा बेस। बता ही दिए हैं, आप लोग लिखते होंगे, गूगल का इस्तेमाल फाइल कर कल बताए होंगे। अब एक बात और जान लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बेस्ट माध्यम क्या है किसी भी वेबसाइट को सर्वर से जोड़ने का, तो JDBC सबसे बेस्ट किस आ जाएगा, वेबसाइट को सर्वर से जोड़ने का इस्तेमाल तो दे दिया है JDBC, ODBC, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब कहेंगे कि सर दोनों का इस्तेमाल करते हैं, किसी का भी और DBC, दोनों में कौन सा है, JDBC। अब पूछ JDBC क्यों है, जानते हो जावा जो है प्यार का सागर है,
प्यार से कोई भी कमांड लिख दो। ADBC किसका बना हुआ है? जावा से बना। जावा सपोर्ट है, वर्ड है। हैक करना क्या हो जाता है? बहुत यार, इस कहानी को लिख, कॉपी पे लिख। फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे लिख। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज नोन एज होम। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज पेज। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे होम पेज। माध्यम वाले बच्चे हो गए किसी भी वेबसाइट प्रथम पेज को, वेबसाइट पेज को, वेबसाइट प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। क्या सबका? यस नो बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे, व्हाट इज हाइपरलिंक? अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे, व्हाट इज हाइपरलिंक? व्हाट इज हाइपरलिंक? व्हाट इज हाइपर? अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे लिख, व्हाट इज हाइपरलिंक? का जवाब लिख लीजिए, a link used to connect, a link used to connect, a link that used to two or many web pages, a link that is used to connect two or many web pages, a link that is used to web pages as hyperlink. माध्यम वाले हाइपरलिंक किसे कहते हैं? हाइपरलिंक किसे कहते हैं? माध्यम वाले बच्चे, हाइपर भाषा होगी ऐसा लिंक, ऐसा लिंक, ऐसे लिखो, माफी काट दो, लिखो। क्या एक विधि है, क्या एक विधि है जिसका इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक जाता है? ऐसी विधि है का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक वेब पेजेस को जोड़ा जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसका इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक वेब पेजेस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हाइपरलिंक में लिखेंगे, इट इज ऑफ ब्लू कलर, इट इज डिनोटेड इन ब्लू कलर, in color, in blue color, is denoted in blue color। क्या इसी माध्यम वाले बच्चे लिखे, इसे ब्लू रंग दर्शाया जाता है। ब्लू, नीले रंग में, माफी चाहते हैं, हमारे भाई ने सही करा तो मैं सही कर दूं, इसे नीले रंग में दर्शाया जाता है। गलती होगी तो वाले भैया को पकड़ लीजिए। इसे नीले रंग में दर्शाया जाता है। क्या सब लोग जग जाइए, सो रही हैं तो कॉपी पेस्ट करते हैं। हाँ देखिए, एक मैडम का प्रश्न है, तो पहले हम मैडम के प्रश्न का जवाब दे दें। सर कंप्यूटर का बुक, कोई भी बुक खरीद लीजिए जी, आपके सब अच्छा है। नहीं, सबसे बेसिक बताते हैं आप लोग क्या करना, $11 मिलेगा आपको, 011 पार्ट में, पार्ट है, डाउनलोड कर लेना। बेसिक वर्किंग सब समझाया है, अच्छी बुक आपको नहीं मिली। जीरो आता है, एक पार्ट में 40 होगा, पार्ट में 120 पेज, सब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये BC वाले बच्चों के लिए का क्या है ना, बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, जिन बच्चों बिल्कुल कंप्यूटर नहीं आता, फर्स्ट सेमेस्टर बुक पढ़ाई जाती है 011।
MS वर्ड, एक्सेल, बाकी हम लोग यहाँ पढ़ ही रहे। हाँ, अब इस मैडम का जवाब हम लोग लेंगे, प्रश्न लेंगे। मैडम जैसे पूछती कम है, लेकिन जब पूछती है तो बहुत सोच सोच के। ठीक है, मैडम कह रही है कि सर आप गलत पढ़ा दिए। क्या है कि वेबसाइट ऐसा होता है, वेबसाइट पे हम लोग का कंटिन्यू, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी मैम, नेक्स्ट होता है तो भी आगे बढ़ जाते हैं, अब प्रीवियस होता है ना। बटन क्या होता है, देखिए मैडम, बटन हम डिजाइनर, एक बात आपको थोड़ा टेक्निकल टर्न क्या है, जब भी वेब पेज, वेबसाइट या एप्लीकेशन दो पार्ट में होता है, पहला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं फ्रंट एंड। क्या कहते हैं हम लोग, डिजाइनिंग होती है पार्ट में, पहला वाला पार्ट होता है या सामने वाला पार्ट यूजर देखता है, क्या कहते हैं, और डेटा जहां पर सेव होगा, क्या कहते हैं, डेटा जहां पर सेव होगा दिखेगा, या जो इस्तेमाल करेगा उसको दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, फ्रंट, और जो पीछे कहलाएगा बैक एंड। अब ये जो फ्रंट एंड होता है ना मैडम, ये बना होता है GUI के आधार पर, क्या होंगे ग्राफिकल यूजर, यानी छू कर काम चलाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा होता है, कंटिन्यू लिखा होता है, ये भी हाइपरलिंक ही होता है, वेब पेज का लिंक यहाँ पे लगा दिया जाता है, और ये चीज यूजर को समझ में ना आए, बटन के फॉर्म के लिए यहाँ पे टेक्निक बॉक्स रख, नेक्स्ट, कंटिन्यू, ओके, यस। आप मेरे से भाषा में, ये साहब होता क्या है, ये हाइपरलिंक बस GUI फॉर्म करते हैं। मेरे सबका यस नो बोलो, डाउट किसी को, काफी क्लास लिखवा लेना। और क्या लिखो चाहता, और क्या बचा इसमें, नहीं लिखना होता है। अब अगर बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा मैडम। अब क्या होता है, अगर आप विजुअल बेसिक जानती हो, विजुअल बेसिक में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, बटन लगाना है, ले आओ लगा दो, खाली काम करने के लिए। अब आपके लिए वेब डिजाइनिंग बहुत, अगर कोई बच्चा यहाँ पर है, अंग्रेजी ठीक ठाक है, हल्का फल्का करना आता है, सब इंटरनेट और ये सब वेब डिजाइनिंग खुद से कर सकते, 7-8 हज़ार रुपया कमा लोगे आराम से बैठे। अगर आपको चाहिए ना, आपको एक एग्जांपल देके जाते हैं, आज घर जाइएगा, मान लो जैसे आप लोग यहाँ पे एडमिशन कराते होंगे, इंस्टीट्यूट एडमिशन कराते हैं, क्या होता होगा, फॉर्म भरते होंगे, और फॉर्म भरने के बाद गेटवे आता है, आधा आदमी वही सुन हो जाता है, अरे मजा गए बापा गए, पेमेंट गेटवे कहाँ से आए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आज घर जाइएगा, हम आपको एक साइट बताते हैं, जॉट फॉर्म, अगर आप फ्री में बैठे होंगे, जॉट फॉर्म तरीके से गूगल फॉर्म होता है, इस तरीके से हम किसका, और इस जॉट फॉर्म को हम किसी भी पेमेंट गेटवे से जोड़ सकते हैं। ये पैसा लेने के लिए जो तरीका होता है वो क्या, अब जहां पर आप किसी वेब डिजाइनर को 10,000 रुपया दोगे, वहां पर ये फ्री में आप बना सकते, सब कुछ फ्री। हाँ, अब ये बात है कि सिक्योर है कि नहीं। आपको जॉट फॉर्म का एग्जांपल दिए, जॉट फॉर्म हमारे ईमेल आईडी से बनता है, आप उसमें साइन इन कब कर पाएंगे, तो अपना ईमेल आईडी होगा, वो पहली बात आपका फॉर्म सिक्योर। और जब भी हम लोग पेमेंट गेटवे और जॉट फॉर्म को जोड़ते हैं, हम मर्चेंट चाहिए होता है, मर्चेंट की आप ही के आईडी से जानते, आपकी पेमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस। आप पूछो सर ये पेमेंट गेटवे जो है इसको फायदा कैसे होता है, क्या होगा कि जब आप पैसा जमा करेंगे अकाउंट में काट लिया जाए, फायदा किसको मिलता है, तो सिक्योर्ड है, कहीं से कोई दिक्कत, आप अपने आईडी और पासवर्ड को शेयर कर दिए। थैंक यू।